चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। उनके गृह मंत्री अमित शाह नरैया में आए थे। इससे पहले जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह भी आ चुके हैं। एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के लिए वो प्रचार के लिए वोट मांगने के लिए आए थे। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात चुनावी कैंपेन को बड़ी शिद्दत से संभालने वाले ललन कुमार मंडल से हुई। ललन कुमार मंडल का एक परिचय है। वे भाजपा के राज्य स्तरीय 20 सूत्री के वो सदस्य हैं। राज्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है और भाजपा के वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इससे पहले उनकी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्षा भी रह चुकी थी। राजनीतिक में वो पकड़ बनाए हुए हैं। उनसे मैं यूं ही पूछ बैठा कि आप बताएं कैसा ये चुनावी माहौल है। उनका दावा जो था वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प नारा दिया था। वो बताया कि 3,26,000 या 3,27,000 वोट से पिछले चुनाव में रामप्रीत मंडल झंझारपुर से सांसद निर्वाचित हुए थे। इस बार वो संख्या घटेगी नहीं। उनका दावा है कि इस बार झंझारपुर लोकसभा में रामप्रीत मंडल को 4 लाख पार से उनकी विजय होगी और जिसके कारण बिहार में 40 पार और केंद्र में 400 पार, तीनों का वो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। झंझारपुर में 4 लाख पार वोट, बिहार में 40 और केंद्र में 4 लाख पार। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ललन कुमार मंडल जो उम्मीदवार हैं जदयू के। क्या उनके वोटिंग में क्या असर आएगा? देखिए, ये एनडीए के उम्मीदवार हैं। जदयू और बीजेपी नहीं, एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए ने इनको यहाँ प्रत्याशी बनाया है। तो प्रत्याशी ये जीतेंगे। जो मार्जिन हमारा 3,20,000 का पहले बार था, इस बार हम लोग 4 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने का प्रभाव है। जो यहाँ पे गलतफहमी थी, एक हमारे तरफ से फान करके चले गए, पैसा का बोरा दे करके, आप लोग जानते हैं जी, महागठबंधन वो भ्रमित कर रहा है कि हम तो बीजेपी से ही आए हैं। अगर बीजेपी से है तो राष्ट्रवाद बीजेपी का पहला पहचान है। अभी जिस दल से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो राष्ट्रवाद का खुल्लम खुला विरोध करता है, तो वो हमारे तो रहे नहीं। तो इसीलिए उन्होंने जो ये मतलब प्रोपेगेंडा फैलाया था उस पर पटाक्षेप होगा और माननीय अमित शाह जी के आने से जो हमारी जीत का परसेंटेज थी उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। एंटी कन्वेंशन इनके प्रति लोगों का क्षेत्र में एक बात कही जा रही है कि ये आते नहीं थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पहचानता भी नहीं हूँ, 5 साल सांसद कैसे रह गए। तो इसका क्या मतलब? देखिए, देश नरेंद्र मोदी जी को जानता है। 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है उसको पूरा जन जन घर घर में नरेंद्र मोदी जी का योजना 10 साल में चला है। कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी का है, तो नरेंद्र मोदी जो घर घर तो गए हुए हैं, इसीलिए कोई ये मुद्दा नहीं रखता है कि कैंडिडेट गया कि नहीं गया। नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक परिवार में हैं और अभी रहेंगे। ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है झंझारपुर का, रामप्रीत मंडल जी का जो वो लोग वोट डालेंगे वो केंद्र को देख के, मोदी को देख के। स्वाभाविक बात है कि केंद्र को देख करके, क्योंकि केंद्र में बहुत सारा योजना जो 55 साल में कांग्रेस ने जिस देश पे राज किया और गरीब गुरबा को उन्होंने तबाह किया, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के आने से आपने देखा होगा, चाहे वो सवर्ण में भी गरीब हो उसके लिए भी आरक्षण का व्यवस्था किया, गरीब गुरबा के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया। हर जन को उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इसीलिए हर घर में नरेंद्र मोदी जी है। इसीलिए यहाँ से पक्की है कि 4 लाख वोट से, मैं आपको बता रहा हूँ, 4 लाख वोट से जीतेंगे। एक हाथी लेके आ गए हैं और दूसरा पर्स लेके आ गए। वो पर्स में लेने से पहले रुपया बोरा में दिए तब उनको पर्स मिला। और जो 11 करोड़ रुपया देके टिकट लिया होगा, सुनते हैं कि 11 करोड़ रुपया दिया मुकेश सहनी को तब उनको टिकट दिया। और जनता का क्या काम करेगा भैया, जरा आप हमको बता दीजिए। उन्होंने एमएलसी रहा, 6 साल उनका टर्नओवर रहा, 6 साल में 18 करोड़ रुपया उनको मिला। कहीं सुमन महासेठ का योजना देख रहे हैं। जब वो एमएलसी थे, हमारे दल से चुनाव जीते गए थे, बीजेपी के समर्थन से वो जीते थे, एमएलसी थे। उनको 1 साल में 3 करोड़ रुपया, तो 6 साल में 18 करोड़ रुपया। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, कहीं उनका वोट देखते हैं। उन्होंने पैसा लिया, योजना का पैसा लिया, लेकिन किस में लिया? वो तो किताब लिया। और कौन सा किताब?
जो थोक के भाव में, किलो के भाव में बिकता है, उसमें पैसा लगा करके, पैसा का बंडर बांट करके सभी ऐसे ऐसे कुछ कुछ स्कूल में दे दिया। इसीलिए इस क्षेत्र की जनता जानती है कि वो जो हमारा विरोधी दल का कैंडिडेट है, उसका चरित्र क्या है, उसका व्यवहार क्या है, वो किस सोच के आए हैं। बिहार की जनता नहीं, झंझार की जनता पूर्ण रूप से अवगत है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और यहाँ विश्वास आप भी कीजिए कि जब वोट की गिनती होगी ना, तो 3,23,000 से जीते थे, ये 4 लाख पार मतलब करेगा। देश में 400 पार है, यहाँ 4 लाख 4 लाख पार। आप सर अंत में, आप चूंकि यहाँ के लोकल राजनीति में काफी समय से हैं, जी। हाथी का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके कैंप पे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, उनको भी लोग देखा है, उनके चरित्र को भी लोग देखा है, और राजनीति में चरित्र बहुत मायने रखता है। रामप्रीत मंडल जी के बारे में कुछ जो है, मान लीजिए 3 साल में तो 2 साल कोरोना में गया, बचा 3 साल, बेचारे कुछ बीमार भी पड़ गए थे, जो सच्चाई बात है। तो उनका चरित्र और बाकी का चरित्र अंतर जनता जानती है। जी, धन्यवाद। चलिए।